फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल द लाइनेज लैम्प पे। तो पिछले वीडियो में अब तक हमने देखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि ट्रांसपोज क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज शब्द का मतलब क्या है और ट्रांसपोज हम किसी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज में सबसे पहली चीज़ जो आपको जानने की ज़रूरत है वो है कि ट्रांसपोज में होता क्या है। ट्रांसपोज में सिंपली कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसके रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करने को हम ट्रांसपोज बोलते हैं। मतलब कोई भी मैट्रिक्स में अगर इंटरचेंज करें, इंटरचेंज किसके बीच में होना चाहिए, रो टू कॉलम और कॉलम टू रो, रो टू कॉलम या कॉलम टू रो। अगर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स है उसके अगर चेंज हो रहे हैं या फिर रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिए किसी भी मैट्रिक्स के, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज, इंटरचेंज कर देना। ठीक है, दूसरी चीज़ इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे या फिर डिनोट किससे करते हैं, तो डिनोट करते हैं ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज ए डैश होता है, इसको डैश पढ़ते हैं तो ए डैश या फिर ए टू द पावर टी, मतलब ए टी या ए डैश से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी किसी बुक में आपको ए डैश मिलेगा, कहीं ए टी मिल जाएगा। दोनों ही ट्रांसपोज के डिनोट दोनों ही तरीके से कर सकते हैं ट्रांसपोज को। ठीक है, अब तीसरा जो चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब इंटरचेंज करते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, ठीक है, तो इंटरचेंज जो मैट्रिक्स आएगी ए टू द पावर टी, ये जो मैट्रिक्स होगी इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर भी सेम नहीं होता है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे m क्रॉस n है तो रो क्या हो गया, कॉलम में चेंज हो गया, तो रो के प्लेस पे कॉलम और कॉलम के प्लेस पे रो हो जाएगा, मतलब n क्रॉस m हो जाएगा इसका ऑर्डर। ठीक है, अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर n क्रॉस m हो जाएगा। ठीक, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे रो कॉलम में इंटरचेंज हो रहा है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के प्लेस पे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स 3 4 5 2 का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए डैश या फिर ए टी अगर आपको निकालने को बोले तो क्या होगा, इसका जो रो है, ठीक है, इसको कॉलम कर दीजिए, रो कॉलम में 3 4 और इसके रो को फिर से एक कॉलम तो 5 2, तो क्या हो गया, चेंज हो गया, ए मैट्रिक्स है तो उसका ए ट्रांसपोज हो गया। ठीक, तो ऐसे कर सकते हैं। फिर आपको याद होगा हमने बताया था एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स को हम, जिसमें सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं, केवल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको हम सिंपली ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसका भी ट्रांसपोज, अभी इसका देखिए, इसका तो 2 क्रॉस 2 है और इसका 2 क्रॉस 2 ट्रांसपोज करने पे भी आएगा, लेकिन इसका ऑर्डर क्या आएगा, 1 रो 3 कॉलम तो 1 क्रॉस 3। अब इसका ए ट्रांसपोज जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम कर दीजिए 3 5 7, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 रो 1 कॉलम 3 क्रॉस 1 हो गया। देखिए यहाँ पे 1 क्रॉस 3 था, यहाँ पे 3 क्रॉस 1, तो यही चीज़ ऊपर हम आपको बताएं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है ट्रांसपोज की, तो प्रॉपर्टीज़ क्या है उसको हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये कोई मैट्रिक्स है अगर उसका ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है अगर उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट किए और फिर से उसका ट्रांसपोज कर दिए तो ये ए के इक्वल हो जाएगी। ठीक, फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि
ए प्लस बी, ए और बी दो मैट्रिक्स है, ठीक, उन दोनों का ऐड करके और फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कीजिए। वो चीज़ इक्वल होगा, ए का ट्रांसपोज कर दीजिए और बी का ट्रांसपोज करके दोनों को ऐड कर दीजिए, उसी के इक्वल होगा। मतलब ए बी का प्लस करके फिर ट्रांसपोज कीजिए या फिर दोनों को ट्रांसपोज करके प्लस कीजिए, दोनों का आंसर सेम होगा। अब प्लस में अगर है तो वही चीज़ माइनस में भी होता है, ए बी का माइनस करके ट्रांसपोज कीजिए या फिर ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक। फोर्थ वन है ए डॉट बी, ए डॉट बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ए इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, ठीक है। मतलब ऑर्डर अगर ट्रांसपोज दोनों अंदर लेके आएंगे तो इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। बी फर्स्ट पे आ जाएगा और ए सेकंड पे, तो बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। और लास्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो प्रॉपर्टी है के कोई स्केलर है तो के ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा के ए का केवल ट्रांसपोज, ठीक है। के का पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब स्केलर का पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज कीजिए या फिर ट्रांसपोज करके और उसके बाद में स्केलर का मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों चीज़ें सेम आएंगी, ठीक। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हो गई किसके, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के, ठीक। अब एक नया मैट्रिक्स आता है जिसका नाम है, दो मैट्रिक्स होता है जिसमें पहला होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है उसको जानते हैं, उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है तो उसको जानेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज पे बेस्ड है। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, गिवन मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ठीक, कोई मैट्रिक्स ए गिवन है तो उसका हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसी ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलते हैं, जब ए मैट्रिक्स इक्वल हो, जब ए का ट्रांसपोज इक्वल हो ए के, ठीक है। यही कंडीशन है सिमेट्रिक के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, अगर उसका हम ट्रांसपोज किए और ट्रांसपोज ए के ही इक्वल है, जो दिया हुआ है उसी के इक्वल आ रहा है ट्रांसपोज करने पे भी, तो हम क्या बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कोई मैट्रिक्स है यहाँ पे 3 5 8 5 7 6 फिर 8 6 4, ये कोई मैट्रिक्स है 3x3 की, ठीक है। ए इज इक्वल टू 3x3। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, क्या करते हैं, रो को कॉलम, तो इसका रो क्या है 3 5 1, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 3 5 8, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 5 7 6, थर्ड रो को थर्ड कॉलम 8 6 4, ठीक है। अब मिलाइए 3 5 8 3 5 8 5 7 6 5 7 6 8 6 4 8 6 4, मतलब ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए के इक्वल हो गया, तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हम बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक, जो अभी आगे हम पढ़ेंगे, उसके लिए ये है कि ये क्या होना चाहिए, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक डिसाइड होता है, स्क्यू सिमेट्रिक डिसाइड होता है, सॉरी, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये वाला कंडीशन फुलफिल करेगा, तभी ये सारी चीज़ें हम बोलेंगे कि ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे देख। तो अब बात करते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक, एक था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, इसके लिए भी पहले तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी डिफाइन हो सकता है, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब ए का अगर ट्रांसपोज किए, ठीक है, मान लीजिए ए का ट्रांसपोज आप किए और वो इक्वल हो गया ए माइनस ए के, ठीक है, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
मतलब ए का ट्रांसपोज किए और माइनस ए के इक्वल हो जाए। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि क्या होता है, इसकी सिमेट्रिक कैसे हम बोल पाएंगे। तो मान लीजिए कि एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे -7, ठीक है, फिर 5 0 -3, फिर 7 3 और 0, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं ऐसे, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज कर दीजिए, क्या आएगा, ये जो रो है इसको कॉलम कर दीजिए, 0 -5 -7, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 0 -3, थर्ड रो थर्ड कॉलम 7 3 और 0, हो गया, ए का ट्रांसपोज आ गया। अब इस ए के ट्रांसपोज को यहाँ पे फिर से हम एक बार लिख लेते हैं समझ जाने के लिए, 0 5 7 -5 0 3 -7 -3 0, ए का ट्रांसपोज। ए जो है ए क्या है अभी, 0 -5 7 5 0 -3 7 3 0 है ये ए, और ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्यों, 0 5 7 है, यहाँ पे 0 -5 -7 है, ठीक है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे 5 है, 0 तो 3 है तो -3, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है कि ए का ट्रांसपोज -ए के इक्वल होना चाहिए। अभी तो ए है, इसको -ए करने का मतलब क्या है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना, मतलब जो भी माइनस है उनको प्लस कर दीजिए और जो प्लस है उनको माइनस, क्योंकि माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वाले माइनस साइन में चेंज हो जाएंगे और माइनस साइन प्लस में। अब मैच करिए, 0 5 7 0 5 7 है, -5 0 3 है, -5 0 3 हो गया, -7 -7 -3 -3 0 0, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर हुआ, तो ऐसे हम बोलते हैं। तो ये तो डिफिनेशन हो गया कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, ये तो एक डिफिनेशन के रूप में आप देख सकते हैं कि ये डिफिनेशन हो गया ऐसा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कैसे हम पहचानेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताते हैं, ठीक है, बहुत ही बेस्ट ट्रिक बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या था कि ए का ट्रांसपोज किए और ए के इक्वल हो गया तो सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है कि ए का ट्रांसपोज किया और -ए के इक्वल हो गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन पहचानेंगे कैसे, सबसे बड़ी चीज़ है पहचानना कि स्क्यू सिमेट्रिक और इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम कैसे पहचानेंगे। ये तो करके तो ये लेंदी प्रोसेस हो गया है, तो कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन बिना करे ट्रांसपोज बिना किए कैसे पहचानेंगे कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम ऐसे में लिख देते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो होगा, एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे ABC BDE CEF, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा आप देखेंगे इसको पहचानने का यही एक बेस्ट तरीका जो है वो है मिरर इमेज होगा। किसके थ्रू, जो प्रिंसिपल डायगोनल है, मान लीजिए प्रिंसिपल डायगोनल को ढक दीजिए, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल में तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, प्रिंसिपल डायगोनल के थ्रू ये सभी क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। देखिए करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है, बी का बी, सी का सी और ई का ई, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, मिरर इमेज। तो हम बोल सकते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें दो चीज़ें होंगी, ठीक है, एक तो मिरर इमेज होगा, ठीक है, मिरर इमेज होगा, लेकिन इसमें क्या था, मिरर इमेज था और साइन भी सेम है, ठीक है, प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो माइनस होगा, ऐसे करके इसमें मिरर इमेज तो होगा ही, उसके साथ एक चीज़ होना चाहिए, जैसे मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड मतलब जो नंबर है, नंबर तो सेम रहेगा लेकिन उसका साइन क्या होगा, चेंज रहेगा। चेंज होने का मतलब है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। जैसे एक एग्जांपल पहले ले लेते हैं, जैसे देखिए 0 -x -y x 0 z
वाई माइनस जेड 0। क्या बोले हम कि मिरर इमेज होगा, इसके थ्रू प्रिंसिपल डायगोनल के थ्रू मिरर इमेज है, यक्स है तो यक्स ही है, ठीक है, वाई है तो वाई है, जेड है तो जेड ही है, इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। एक्स है तो एक्स, वाई तो वाई, जेड तो जेड। लेकिन साइन कैसा होगा, चेंज रहेगा। अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ माइनस एक्स, यहाँ वाई है तो माइनस वाई, माइनस जेड है तो प्लस जेड, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गया। दूसरा, जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑलवेज क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है, हमेशा 0 ही होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। जब आपको केवल दोनों में चूज करने को दे कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे कि सभी 0 हैं कि नहीं। अगर सभी 0 हैं डायगोनल एलिमेंट तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक। दूसरी चीज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बहुत सारे मैट्रिक्स है उसमें पहचानना है। तो सबसे पहली चीज़ देखेंगे कि बीच वाले सभी जो डायगोनल एलिमेंट्स है अगर 0 हैं, और उसके बाद दूसरी चीज़ की मिरर इमेज है और साइन अगर चेंज है, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, ऐसे है। अगर चेंज है साइन और सभी बीच वाले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स 0 है तो हम बोल सकते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के थ्रू अगर इसको ढक दिया जाए तो अगर इस साइड भी है तो उस साइड भी, मतलब जो करस्पॉन्डिंग है वो सेम होनी चाहिए। साइन के साथ मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और साइन के साथ अगर मैग्नीट्यूड सेम है और साइन अलग दूसरा अपोजिट है तो हम बोलेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ट्रांसपोज हमने देख लिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है उसको देखा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है उसको हम देख लिए, ठीक है। तो धन्यवाद आज के वीडियो के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बने रहिए हमारे साथ। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।